और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद की एक खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया है। इस बिल में केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिनों के लिए हिरासत में या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। इस बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों की बातें हैं। इस बिल में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री अगर लगातार 30 दिनों के लिए हिरासत में हैं या फिर गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। वहीं बिल के खिलाफ विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा भी किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि मुझ पर आरोप लगे तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक पद भी नहीं लिया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed. आपको बता दें, जो केंद्र सरकार है वो एक गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने या फिर हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बना रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस विधेयक को पेश कर दिया है। मौजूदा कानूनों में इस पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिससे कानूनी और सियासी विवाद होते हैं। सरकार का यह मानना है कि ये कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वहीं बिल के विरोध में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई। कांग्रेस के कई सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बिल के विरोध में बनाई गई है रणनीति। लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह मानना है कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है और ये कानून का रूप ले लेता है तो आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि तमाम केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर पहले से ही लगातार दुरुपयोग करने का आरोप विपक्ष लगा रही है। और अब विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इस विधेयक को पास करा लेती है तो आने वाले समय में विपक्षी राजनीतिक पार्टी जहां जहां भी राजनीतिक सत्ता में है, जिन राज्यों में है, वहां पर केंद्र अपने कानून का दुरुपयोग कर सकता है। और इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, गौर से सुनिए। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी है। मैम, आज जिस तरह से 3 बिल लोकसभा में पेश किया गया, अमित शाह ने पेश किया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चर्चा चाहते हैं हम इसको जेपीसी में सौंपने के लिए तैयार हैं। हेलो अंकल, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आपको इतनी अहम बिल लाना था तो कल पार्लियामेंट खत्म हो रही, आज लाओगे? बिजनेस में आप लिस्ट नहीं करोगे? हाउस को पहले इन्फॉर्म नहीं करोगे? और आप आए तो हम अंगूठा लगा के हम हाँ कह देंगे। अरे वाह,
क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं ऑपोजिशन को? लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद है, रहेगी जब तक आप नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, आपको समझाए तक हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। इसमें कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ हैं, पीएम भी इसके दायरे में आ रहे हैं। हम बहुत देख चुके हैं इनके करप्शन के खिलाफियत की मापदंड हम देख चुके हैं। रहने दीजिए, जो सवाल हम पूछ रहे थे उसका कोई जवाब नहीं, ये करप्शन का खिलाफ रहने दीजिए। आखिरकार आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, आप बिल पढ़े, पहले आप समझ लीजिए फाइन प्रिंट में क्या लिखा है, समझ। ये कंप्लीटली नॉनसेंस है, तो इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर रहे थे, वो बिल की प्रतियां तक फाड़ दी गई। देखिए, विपक्ष को और कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, चर्चा में विश्वास नहीं है। अगर बिल कोई लोकसभा में आता है तो उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। उस बिल में गलती क्या है कि अगर कोई जेल जाता है कोई अपराध में, तो उसको 30 दिन भी जेल में रहने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र की मर्यादा के लिए, शुचिता के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए एक बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं और उस कानून का तो उनको समर्थन करना चाहिए। सर, जेपीसी में भेजने की बात गृह मंत्री ने पहले ही कर दी थी। जब जेपीसी में तो सभी दलों के सदस्य होते हैं, फिर इस विपक्ष को क्यों हंगामा करना पड़ा? क्योंकि विपक्ष को इस बात का डर है कि उन्होंने 50 साल तक सत्ता में रहते हुए जो भ्रष्टाचार किए हैं, उस भ्रष्टाचार की जांच हो रही है और उस जांच में उनके बहुत सारे नेता जेल में जाएंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए विपक्ष डरा हुआ है। तो विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि विपक्ष ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी अब हो रही है जांच। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। टीएमसी की लोकसभा सांसद मिताली बा है। मिताली जी, आज क्या हुआ आपके साथ लोकसभा के अंदर? देखिए, हम जो टीएमसी एमपी वहाँ पे लोकसभा पे थे, वहाँ से ओएलएक्स के गया और गणतंत्र बचाओ स्लोगन उठाया। उसका बाद जो रिजू जी है, उसका बाद बिट्टू जी है, वो अचानक सामने आ गया, मुझे लोगों को धक्का मारा, महिला लोगों को धक्का मारा, तो चमड़ा भी खींच लिया। अच्छा, चमड़ा भी खींच गया? चमड़ा भी खींच लिया। देखिए, नग लगाया, चमड़ा भी खींच लिया। कौन कौन थे वो? और रिजू जी से थे, बिट्टू जी थे और बाकी और उसका दोस्त भी थे। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बिल की कॉपी फाड़ दी और गृह मंत्री के पास आप लोग धक्का देने के लिए गए थे। बिल का मैं तो ओएलएक्स थे, मैं टीएमसी एमपी जो थे वहाँ पे ओएलएक्स थे, तो धक्का किसने मारा भाई? हम लोगों को धक्का मारा। हम लोगों उस लोगों का धक्का नहीं मारा, महिला लोगों का धक्का उसने मारा, बीजेपी ने मारा। तो ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ की थी? डॉक्यूमेंट्स मेरे पास तो वो जो मिथ्या आरोप लगा रहा है ना, वो जो बिल है वो बिल नहीं थी। तो एक चीज़ और, इसकी शिकायत आप स्पीकर से करेंगी? मिताली बा तो ये टीएमसी की सांसद जो आरोप लगा रही हैं कि इनको किरण रिजिजू और अवनीत सिंह बिद्दू ने धक्का मारा है सदन के अंदर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और खबरों की। नमस्कार।